कोरोना काल में एक विवाद सा छिड़ गया है और यह है योग गुरु बनाम फार्मा इंडस्ट्री या फिर यूं कहें कि आयुर्वेद बनाम एलोपैथी। इसमें अंतर क्या है और कौन से ज्यादा कारगर है, इस पर बहस छिड़ गई है। दरअसल हुआ क्या था, योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर एक विवादित बयान दे दिया और वायरल हुए बयान पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भी थमा दिया। नोटिस के जवाब में विवादित बयान पर तो बाबा रामदेव की सफाई सामने आई ही, और वहीं दूसरी बात जान लीजिए, एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल हुआ ये कि बाबा रामदेव ने मॉडर्न साइंस पर 25 सवाल दागे और इन सवालों में कई सवाल काफी अजीबोगरीब भी थे। रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए और वो सवाल भी देखिए। बाबा रामदेव और आईएमए में शुरू हुआ विवाद मानो अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल योग गुरु रामदेव ने एलोपैथी पर एक बयान दिया था जिसमें रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। और यही वो बयान है जिससे ये पूरा विवाद शुरू हो गया। इस विवादित बयान पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव को एक कानूनी नोटिस भेजा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बाबा रामदेव के बयान पर खत लिखकर बयान वापसी की अपील की और रामदेव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। हालांकि इस पर पतंजलि योग पीठ का बयान भी आया जिसमें कहा गया कि योग गुरु रामदेव चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का सम्मान करते हैं। जो भी आरोप उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो गलत है। पतंजलि ने लोगों को गुमराह करने और वैज्ञानिक चिकित्सा को बदनाम करने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। वहीं विवाद के बाद बाबा रामदेव ने अपना बयान वापस भी ले लिया। हालांकि कुल मिलाकर बयान वापसी के बाद यही लगा कि शायद अब ये विवाद थम गया होगा, लेकिन बाबा रामदेव भी कहां मानने वाले हैं। उन्होंने एक नया ही विवाद शुरू कर दिया। दरअसल ये नया विवाद है रामदेव के एलोपैथी पर उठाए गए 25 सवाल, जिनके जवाब योग गुरु मॉडर्न साइंस से मांगते दिखे। लेकिन इन 25 सवालों में कुछ सवाल काफी अजीबोगरीब या फिर तर्क से काफी दूर नजर आ रहे हैं। मसलन आज के दौर में आदमी बहुत ज्यादा हिंसक और हैवानियत से भर गया है। इंसान को इंसान बनाने वाली कोई दवा एलोपैथी भी बताए। इसी तरह एक और सवाल है जिसमें उन्होंने पूछा कि एलोपैथी अगर सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है तो फिर एलोपैथी के डॉक्टरों को तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। अब रामदेव के इन सवालों की खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर ये सवाल वायरल हो रही हैं और एक नई बहस शुरू हो गई है। तो वहीं कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज करने वाले एलोपैथी के डॉक्टर्स भी नाराज हैं। सवाल बड़ा है कि आखिर जब पूरी दुनिया में कोरोना काल में एलोपैथी से इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर्स कोरोना के शिकार हो रहे हैं। कई डॉक्टर्स कोरोना काल में मरीजों का इलाज करते करते कोरोना के शिकार बने और जाने कितने ही डॉक्टर्स कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके हैं। अब देखना होगा बाबा रामदेव के सवालों पर एलोपैथी के जानकार क्या जवाब देते हैं। लेकिन इतना तो तय है, फिलहाल बाबा रामदेव का ये विवाद थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि देश भर में डॉक्टर्स ने एकजुटता दिखाते हुए योग गुरु के बयानों की निंदा की है। तो वहीं बाबा रामदेव की एलोपैथी पर दिए गए कुछ पुराने बयान भी अब लगातार वायरल होते दिख रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा रामदेव को लेकर विरोध तो बढ़ता जा रहा है। आईएमए की तरफ से अब विरोध खुले तौर पर जताया गया था, उसको एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है। और साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ट्वीट के बाद हरियाणा आईएमए ने अपना विरोध अलग तरीके से जताया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध जता दिया है।
अनिल विज ने रामदेव की 1 लाख कोरोनिल खरीदने की बात कही थी, जिसका आधा खर्च प्रदेश की सरकार यानी हरियाणा सरकार देगी और आधा पतंजलि उठाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण पुनिया ने आपसी बातचीत कर आपत्ति जताई है। अनिल विज के इस फैसले को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह कहा है कि यह गलत फैसला है और कोरोना जो भी अपना संक्रमण फैला रहा है उसको लेकर कहा गया है कि ठीक फैसला बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आरटीए में खुलासा भी हुआ है। कोरोनिल को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कोई मान्यता नहीं दी। ये डॉक्टर पुनिया का कहना था। सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, डॉक्टर पुनिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये कहते नजर आए हैं। अब ऐसे में सरकार क्या इस पर पुनर्विचार करेगी या इस फैसले को आगे लागू ही किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, विवाद अलग अलग तरीके से बढ़ता जा रहा है और हरियाणा में भी इसका असर अब दिखाई दिया है एक फैसले के बाद। और ये वो ट्वीट हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का, जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें ऐलान किया गया है कि अब हरियाणा की सरकार कोविड मरीजों के बीच जो संक्रमण लगातार फैल रहा है उसको लेकर सजग है, गंभीर है और पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त में बांटी जाएगी। ये उनके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के ट्वीट में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा क्या कहा गया, ये भी कहा गया कि कोरोनिल का जो आधा खर्च है वो हरियाणा सरकार उठाएगी और आधा रामदेव बाबा की पतंजलि उठाएगी। अब ऐसे में रामदेव बाबा जो कि सुर्खियों में बने हुए हैं, वो एलोपैथी को लेकर पहले भी आलोचना कर चुके हैं और उसके बाद वो खुद घेरे में आ गए हैं उन डॉक्टर्स के जो दिन रात मेहनत कर संघर्ष कर लगे हुए हैं उस काम में कि कोरोना के मरीजों को ठीक किया जा सके। उनको ठेस पहुंची है बाबा रामदेव के बयान के बाद और ये जो फैसला है ये अलग तरीके का फैसला। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने भी अपनी ओर से आपत्ति जता दी है। हरियाणा आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर पुनिया ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सरकार ने कोरोनिल की 1 लाख किट खरीदने का फैसला किया है, जिसमें आधा खर्चा हमारे हरियाणा का जो कोविड फंड है उसमें से वहन किया जाएगा और आधा खर्चा बाबा रामदेव की कोरोनिल जो कंपनी है वो उसको वहन करेगी। ऐसी दवा जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ का जो हमारा कंट्रोलर होता है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं। उन्होंने क्लेम किया था बाबा ने कि डब्ल्यूएचओ से मान्यता प्राप्त है। आईएमए ने आरटीआई लगाई और उसके अंदर ये पता चला कि डब्ल्यूएचओ ने इसको मान्यता नहीं दी है। हमारी आरटीआई का डब्ल्यूएचओ ने और डायरेक्टर जनरल कंट्रोलर ने जवाब दिया कि इस तरह से कोरोनिल के इलाज के लिए ये बिल्कुल हम लोगों ने इसको अप्रूव नहीं किया है। अब देखिए, सवाल कई तरह के हैं इस पूरे मसले को लेकर। उन सवालों के जवाब क्या है, हमने सोचा कि क्यों ना एक डॉक्टर से ही उन सवालों के जवाब जाने, क्योंकि अब जो है एक जंग से छिड़ गई है जुबानी। एक तरफ आयुर्वेद है, बाबा रामदेव है, दूसरी तरफ एलोपैथी है। इनमें से सही क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर उत्तम ठाकुर। सीधे आपको उनकी बातचीत पर लिए चलते हैं। कुछ सवाल है जितेंद्र के। जितेंद्र, ओवर। बिल्कुल कमल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये पूरा विवाद आयुर्वेदिक और एलोपैथी के बीच बाबा रामदेव के इस बयान के बाद देखने के लिए मिल रहा है और अलग अलग तरीके के तर्क जो हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो भावनाएं हैं इस पूरे बयान को लेकर के बनी हुई है। हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन पीजीआई चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट हैं उत्तम ठाकुर। उनसे हम जानते हैं कि इन तमाम बयानों के बावजूद और जो 25 सवाल अलग से बाबा रामदेव के देखने के लिए मिले हैं, जिनमें कई तरीके के तार्किक सवाल वो पूछते नजर आ रहे हैं और कई जगह जो और सवाल हैं उन पर क्या जवाब है और किस तरीके के इन सवाल जवाबों को देख करके डॉक्टर आज के इस युग में जो फिलहाल महामारी का युग चल रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स का क्या सोचना है। उत्तम ठाकुर प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के पीजीआई चंडीगढ़ से, उनसे जानते हैं क्या आप सोच रहे हैं इस वक्त एक डॉक्टर होने के नाते और इस महामारी में लगातार पिछले 1 साल से अगर हम कहें या उससे अधिक का जो वक्त हो चुका है लोगों का इलाज करते वक्त जब ये बातें सामने आई हैं। बाबा रामदेव जी का जो बयान था एलोपैथी के ऊपर, हमें एलोपैथी के ऊपर अगर सिर्फ बयान होता तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक तो ये
एक तो वो जो भी बयान दिए हैं वो उससे नॉर्मल पब्लिक जो जनता है उनका लार्जर हार्म हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स जो दिन रात आईसीयू में अपने परिवार छोड़ के अपने जान दांव पे लगाकर काम कर रहे हैं, ये उनका अपमान है। उनका अपमान आप देख रहे हैं, लगातार आप कर रहे हैं। इसके अलावा जो बयान जिस तरीके से देखने के मिला और जो सवाल उन्होंने पूछे हैं उस पर क्या जवाब देंगे? जो 25 सवाल हैं कि सटीक इलाज बताएं बीपी हाइपरटेंशन का, या फिर जो इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट है उनका इलाज बताएं, क्या है एलोपैथी के पास? देखिए, बाबा रामदेव जी ने इस अपना पर्सनल इश्यू को आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी बना दिया है। ये कोई आयुर्वेदिक वर्सेस एलोपैथी नहीं है और बाबा रामदेव जी आयुर्वेद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनके पास कोई आयुर्वेद की डिग्री नहीं है। और रही बात उनके 25 सवालों के, ये ऐसा ही लगता है जैसे कोई आयुर्वेद का डॉक्टर अपने सेकेंड ईयर स्टूडेंट से जिस तरह के सवाल करता है, उस सवालों में कोई दम नहीं है। बाबा को ये नहीं पता, बाबा ने डायबिटीज़ की बात कर ली कि डायबिटीज़ का क्या क्या हो रहा है। बाबा को ये नहीं पता कि क्या कहते हैं डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। आप टाइप 2 डायबिटीज़ को भले एक्सरसाइज से, योगा से कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बात एलोपैथ भी मानता है। एलोपैथ भी, हम भी बताते हैं कि नहीं, आप पहले एक्सरसाइज करिए, डाइट कंट्रोल करिए, योग करिए, वो करके अगर डायबिटीज़ कंट्रोल हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप मेडिसिन पर आइए। पर ऐसा नहीं है कि आप ये बोले कि नहीं सिर्फ मैं योग से ही डायबिटीज़ एकदम ठीक करके ही मानूंगा, अगर डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रहा है उसके बाद भी हम योग ही कंटिन्यू रखेंगे। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग, चूँकि बाबा एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी या नेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, तो बहुत लोग उनकी बात सुनते हैं और उनकी बात सुनकर योगा और डाइट कंट्रोल के बाद भी अगर, और उनके आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है तब भी उसी पर लगे रहते हैं, और लॉन्गर रन में डायबिटीज़ कंट्रोल ना होने की वजह से, शुगर हाई रहने की वजह से उनका किडनीज पे इफेक्ट आता है और धीरे धीरे उनके किडनीज और बाकी ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, और जब ये खराब हो जाते हैं तब ये हमारे पास आते हैं। तो बाबा रामदेव जी के बोलने की वजह से बहुत सारे लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास इतना लेट पहुंचते हैं जब हमारे पास उसका अच्छा क्योर नहीं हो पाता है या पेशेंट के प्रोग्नोसिस उसके बाद पुअर होता है। इस चक्कर में बाबा अपने प्रोडक्ट्स बेचने के चक्कर में ओवरऑल देश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसी बीच अगर हम बात करें, आपने कहा कि प्रोडक्ट्स बेचने के चक्कर में बाबा इस तरीके के बयान दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जो 1 लाख कोरोनिल जो है वो हरियाणा सरकार भी खरीद रही है, 50% डिस्काउंट पर बाबा दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? किस तरीके की भावना एक डॉक्टर होने के नाते आपके मन में आती है? देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते इस पे मेरे जो कमेंट्स होंगे, एक्चुअली ये थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट भी हो सकता है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन कोरोनिल्स, जैसे कोरोनिल का बाबा एज अ क्योर बताकर, कोविड का क्योर बताकर जनता में बेच रहे हैं, तो अपने आप में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इलीगल है और क्राइम है। इसका रीज़न ये है कि जो चीज़ एविडेंस बेस्ड नहीं है, जो चीज़ प्रूव्ड नहीं है, उस चीज़ को आप क्योर बता के बेचें, आप इम्यूनिटी बूस्टर बता के बेचें या कुछ और बता के बेचें, दैट डिफरेंट थिंग। लेकिन क्योर बता के बेचना बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट कोविड हुआ होता है, सैचुरेशन उनकी फॉल कर रहे होते हैं, जब तक वो बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है तब तक वो कोरोनिल खा रहे होते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो हमें मजबूरन उनको स्टेरॉइड स्टार्ट करना पड़ता है, और तब तक उनके लंग्स के काफ़ी डैमेज हो गए रहते हैं। रही बात हरियाणा सरकार की खरीदने की, तो मुझे लगता है इस पर उन्हें पुनः विचार करना चाहिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कोरोनिल का प्रचार हो रहा है और बाबा का बिजनेस बेनिफिट हो रहा है। हमें ज़्यादा इस पर सोचना चाहिए कि पब्लिक को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, इस पर मेरे ख्याल से पुनर्विचार होना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं पॉलिटिकल चीज़ों पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन जो और तमाम बातें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब सामने आए तो कहा कि ये जो महामारी है इसमें फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर डॉक्टर्स जो हैं काम कर रहे हैं और डॉक्टर योद्धाओं की तरह काम कर रहे हैं। लोगों ने भी इसको, डॉक्टर्स ने भी इसको इस तरीके से लिया जैसे कि एक बायोलॉजिकल कोई वॉर हुआ हो, और उसमें सैनिक के तौर पर हमारे डॉक्टर जो हैं वो सबसे आगे हैं। और इसी स्थिति में जब ऐसे बयान आते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की जान भी गई है, एक आंकड़ा इस बीच, इस सवाल का भी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक आंकड़ा रामदेव की तरफ से भी बताया गया है, बाबा रामदेव ने भी एक डॉक्टर्स का कुछ आंकड़ा बताया है कि इतने डॉक्टरों की जान गई है। उस आंकड़े में कितना दम है? हजारों की तादाद में जो डॉक्टर्स जाने की बात कही गई। बाबा रामदेव जी की यह बयान बहुत ही आपत्तिजनक है और हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। पहली बात, सरकार ये कहती है कि उनके पास कितने डॉक्टर्स या कितने कोरोना वर्कर्स को डेथ हुई है उसकी कोई डाटा नहीं है, पर बाबा कॉन्फिडेंटली ये कहते हैं कि हमारे पास डाटा है कि 10,000 डॉक्टर्स वैक्सीन्स के दोनों डोज लेने के बाद भी उनकी डेथ हुई है। ये पहली बात, तो ये
गलत है, बाबा को इसका सोर्स बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों वैक्सीन लेने के बाद भी डॉक्टर्स की डेथ हुई है और डॉक्टर्स को कोविड वार्ड में कोविड पेशेंट्स जिनके पास घर के उनके परिवार वाले जाने से डरते हैं, वहाँ जाकर उनके क्लोज जाकर उनका ट्रीटमेंट करते समय वो इन्फेक्ट होकर उनकी डेथ हुई है, और उसके बाद बाबा रामदेव का ऐसा बयान कि डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा पाए, आपको क्या बचाएंगे, ये बहुत ही हर्टिंग है। ये ऐसे ही देख सकते हैं आप कि जैसे भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध छिड़ गया हो, और युद्ध में अगर 10,000 सैनिक अगर वीर गति को प्राप्त करते हैं देश की रक्षा करते समय, और आप एक ऐसा कमेंट देते हैं कि 10,000 सैनिक मारे गए, वो अपने आप को नहीं बचा सकें, तो वो देश की रक्षा कहाँ से करेंगे? ये अपने आप में उन सैनिकों का अपमान है जो देश के लिए लड़ रहे हैं। एग्जैक्टली उसी के एनालॉगस ये भी है कि जो कोरोना योद्धा, जो डॉक्टर्स कोविड से लड़ रहे हैं, यह भी एक पैंडेमिक भी युद्ध की तरह है। जो हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं इस पैंडेमिक में, इस युद्ध में, जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, उनका डेथ का इतना बुरा मजाक उड़ाना, इतना बेइज्जती करना, ये बहुत ही अपने आप में शर्मनाक बात है। इसके बाबा अलावा ऐसा क्यों करते हैं वो? जैसे उन्हें बाबा रामदेव योग गुरु की उपाधि या इस तरीके से विदेशों में जाकर के जो पूरा अपना जिस तरीके से उनकी तरफ से प्रचार किया जाता है, आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? और अब कोरोनिल को लेकर के इस तरीके के हार्श बयान देना, खासतौर से एलोपैथी को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के, और एक वॉर जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इन तमाम बयानों को लेकर के बनी हुई है, तो आप कैसे देख रहे हैं बाबा के इन बयानों को आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, अगर पहले की बात की जाए, इनिशियल डेज के बारे में, जब योग ऋषि कहे जाते थे स्वामी रामदेव जी, और बड़ा सम्मान रहता था, हम सबके मन में उनके लिए काफ़ी सम्मान था, क्योंकि उन्होंने योग, भले ही एक पुराना साइंस है, हमारे देश का धरोहर है, लेकिन उसको विश्व में प्रचलित करने का बहुत बड़ा योगदान योग ऋषि श्री रामदेव जी को जाता है। तो इस चीज़ के लिए मैं उनका काफ़ी सम्मान करता था। साथ में उन्होंने बहुत अच्छे नेशनलिज्म की बातें की, स्वदेशी की मूवमेंट चलाया, लेकिन समय बीतते बीतते अब ऐसा लग रहा है कि बाबा योग ऋषि कम होकर एक बिजनेसमैन ज़्यादा हो गए हैं। अब उन्हें क्योंकि अपना प्रोडक्ट बेचना है और उनको लगता है कि एलोपैथिक उनका एंटी प्रोडक्ट्स है, तो एलोपैथी का बुराई करके वो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेच सकते हैं। शायद इसी कारणवश ये महज ही एक प्रचार का स्टंट लग रहा है मुझे, कि अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए, और उनका प्रोडक्ट्स का जो कंपटीटर है उनके अकॉर्डिंग जो एलोपैथी है, उसके लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। एक्चुअली स्वामी रामदेव आयुर्वेद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनके पास कोई आयुर्वेदिक डिग्री नहीं है, और एक तरह से आयुर्वेद का रिप्रेजेंट करना, आयुर्वेदिक दवाइयाँ देना मेरे हिसाब से शायद इलीगल एक्ट होगा। क्योंकि मैं एज अ सर्जन, अगर मैं गायनी का ट्रीटमेंट करता हूँ कोई, या फिर कोई कैंसर पेशेंट का केमोथेरेपी देता हूँ और कुछ कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो कोर्ट मुझे सू करेगा, कोर्ट मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन वही काम जब बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, तो वो खुलेआम कर रहे हैं, टीवी पे प्रचार कर रहे हैं, और चूंकि वो बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो भी वो बोलते हैं उस पर पूरा देश की जनता को असर होता है। तो अल्टीमेटली वो कंट्री के हेल्थ के लिए इनिशियल डेजेस में जब योगा प्रमोट किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। पर आज के डेट में उनका ये अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो भी मतलब उनके मन में मनसा हो, उसके वजह से हमारे देश का लोगों का हेल्थ में बहुत ज़्यादा हार्म होगा, स्पेशली कन्फ्यूजन होगा। और हमारे पास जब पेशेंट पहुंचेंगे वो लेट स्टेज में पहुंचेंगे, जो चीज़ आयुर्वेदिक से ट्रीट नहीं हो सकती है और एलोपैथ में उसके अच्छे ट्रीटमेंट हैं, वो वहाँ पे एलोपैथ में हमारे पास वो डिले करके आएंगे। इट्स नॉट अबाउट आयुर्वेदी वर्सेस एलोपैथी, क्योंकि जितने भी पैथीज होते हैं, चाहे होम्योपैथी हो या कोई भी नेचुरोपैथी हो, वो सारे अल्टीमेटली पेशेंट के बेनिफिट के लिए होता है। अगर किसी पैथी से पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है तो हमें कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, बस वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ये स्यूडो साइंस नहीं होना चाहिए। बाबा हमें बोलते हैं कि हम उनका योगा को और आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बोलते हैं, ये बहुत ही गलत बयान है। हम योगा को कभी स्यूडो साइंस नहीं बोले हैं। हम योगा का बहुत बड़ा योगदान है हेल्थ प्रमोशन में, लेकिन क्योर के लिए नहीं। तो सीधे तौर पर ये बात कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये पूरा मतभेद बना है, बाबा जो हैं अपने कोरोनिल का, या फिर कहें कि कोरोना के इस काल में मार्केटिंग जो है वो कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर आरोप जो है आईएमए की बात करें या फिर जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें, उनका यही कहना है। और इस तरीके का प्रचार जो वो कर रहे हैं उससे लोगों के अंदर भ्रम है, और लोग
देरी से एलोपैथी के लिए या फिर जो प्रमुख अस्पताल है वहां तक पहुंचते हैं, और ऐसी स्थिति में जब स्थिति और ज़्यादा गंभीर एक पेशेंट की हो जाती है तब कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए भी उसे संभालना भारी हो जाता है। इसलिए एविडेंस बेस्ड अगर कोई बात करते हैं बाबा रामदेव तो उसका ज़रूर स्वागत किया जाएगा, लेकिन उनके पास जिस प्रकार से डॉक्टर उत्तम ठाकुर भी बता रहे थे, कोई आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं है, और ऐसी बातें अगर वो करते हैं तो इससे सीधे तौर पर लोगों का नुकसान होता है और लोगों में भ्रम बनने की आशंका बनी रहती है। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और डॉक्टर उत्तम, आपका भी धन्यवाद। कई सवालों के जवाब मिले और जाहिर तौर पर बाबा रामदेव से अब डॉक्टर नाराज दिखाई दे रहे हैं, और डॉक्टर उत्तम ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा है कि आप बिजनेसमैन ना बनिए। योग की हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन आप एलोपैथी को ना यहाँ पर दरकिनार करें, उसकी आलोचना ना करें, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।